Good morning, students. Welcome to our online classes. I am Pooja Sharma, your EVS teacher. I hope you all are fine. In our previous class, we studied about importance of relations. Okay, families के हमारी family के साथ जो हमारे relation है, उनकी importance के बारे में हमने discuss किया था in our first chapter. And today we will start our second chapter. Chapter name is Migration of Families. Okay, chapter name is Migration of Families. Family हम लोग discuss कर चुके हैं. Family क्या होती है? A group of people that live together and they attached with emotionally and physically. Okay. And migration क्या होता है? What is migration? Migration is a movement of people from one place to another. Migration is a movement of people from one place to another. Migration क्या है? People का, लोगों का एक जगह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना. ओके, जैसे अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं, मान लीजिए गांव में रह रहे हैं, विलेज में. ओके, और आप अपना मूवमेंट कहाँ कर रहे हैं, कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं आप. अगर आप सिटी में जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं. ओके, वन प्लेस टू अनदर प्लेस. लेट्स स्टार्ट. There are many families which migrate from one place to another. बहुत सारी फैमिलीज हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं. एंड माइग्रेशन में आपको बता चुकी हूँ, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन. वन सच फैमिलीज इज संतोष फैमिली. और उनमें से एक फैमिली किसकी फैमिली है, संतू की फैमिली. ओके, Santo's family lived in a village and their main occupation was agriculture. Occupation means job या work होता है. मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी. तो जो संतू की फैमिली है वो कहाँ रहती है, विलेज में रहती है. एंड उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर करना, फार्मिंग करना. वो खेत में काम करते हैं. ओके, फील्ड में वर्क करते हैं. But his family had to face a big trouble due to a drought in their village. Drought means यहाँ पे आप अपनी बुक्स में, अगर आपके पास में, जिन स्टूडेंट के पास में, तो यहाँ पे स्पेलिंग करेक्शन कर लीजिएगा. DROUGHT है, एक ही जगह क्या आएगा, O आएगा. ओके, you can correct in your book. Now, but his family had a big trouble. Trouble means परेशानी या difficulty. Okay, मुसीबत. उन्हें किसी तरह की डिफिकल्टी आ गई है. किसकी वजह से, ड्यू टू अ ड्रॉट. ड्रॉट क्या होता है, ड्रॉट मीन्स a long period there is little or no rain. ओके, हिंदी में जैसे हम बोलते हैं सूखा पड़ना या अकाल पड़ना. ओके, अकाल या सूखा की जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, लंबे टाइम तक या तो बहुत ही लिटिल रेन होती है, अदरवाइज नो रेन, या फिर बारिश होती ही नहीं है. अगर लॉन्ग पीरियड तक या लॉन्ग टाइम तक रेन नहीं होगी तो क्या होगा, बारिश बहुत ही कम होगी या होगी ही नहीं. तो क्या हो जाएगा, वहां की जो लैंड है, जमीन है, वो कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाती है. ओके, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ड्रॉट, सूखा या अकाल पड़ना. ओके, तो जो संतू की फैमिली थी वो कौन से ट्रबल को फेस कर रही थी, ड्रॉट को. ओके, तो संतू, his family had to face a big trouble due to drought in their village. उनके गांव में क्या पड़ गया था, सूखा या अकाल पड़ गया था. ओके, for the last 2 years they did not even have sufficient food to eat. और लास्ट 2 ईयर से उन्हें sufficient means enough. ओके, आपको खाने के लिए जितने फूड की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी बॉडी के लिए जितने फूड की रिक्वायरमेंट होती है आपको, तो वो जो सफिशिएंट फूड था वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहा था ड्यू टू ड्रॉट. ओके, that is why Santu migrated to his nephew village with his family and cattle. तो जो संतू था वो कहाँ माइग्रेट हो गया था, कहाँ शिफ्ट हो गया था, his nephew's village. अपना जो उसका नेफ्यू था उसके गांव में वो शिफ्ट हो गए थे, माइग्रेट होकर वहां चले गए थे. with his family and cattle, अपनी फैमिली के साथ, और जितने भी उनके पास क्या थे, कैटल थे. ओके, एनिमल्स थे, उनके साथ वो अनदर विलेज में, अपने जो नेफ्यू का विलेज था वहां शिफ्ट हो गई थी.
There he arranged for a small accommodation on rent and started searching for some occupation. Accommodation means क्या होता है? Place for लिविंग और स्टे, रहने के लिए जो जगह है उन्होंने कहा लिए रेंट मीन्स किराए पर। ओके, तो जब वो अपने नेफू के विलेज में शिफ्ट हुए तो उन्होंने वहां पे क्या अरेंज किया अपने लिए, क्या इंतजाम या कुछ अरेंजमेंट करते हैं ना हम लोग अपने लिए, कुछ व्यवस्था करते हैं रहने की, खाने की, तो वो इस तरह के जो अरेंजमेंट थे वो उन्होंने अपने फैमिली के लिए किए। अकोमोडेशन मीन्स प्लेस, रेंट पे रहने के लिए, किराए पे रहने के लिए उन्होंने अपने लिए एक प्लेस का इंतजाम किया, जगह का इंतजाम किया। एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ स्मॉल फॉर सम ऑक्यूपेशन, कुछ जॉब या काम ढूंढना उन्होंने स्टार्ट किया। वो नई जगह शिफ्ट हुए हैं तो वहां पे जाके बट नेचुरल है उन्हें रहने के लिए प्लेस भी चाहिएगा और वर्क भी चाहिएगा, कुछ जॉब करेंगे, कुछ मनी अर्न करेंगे तभी तो वो वहां रह सकेंगे, अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, फूड है, शेल्टर है, उन्हें वो पूरा कर सकेंगे। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम ऑक्यूपेशन, कुछ जॉब या वर्क उन्होंने सर्च करना शुरू किया। After a few days, he got work there, and therefore he started living in that village with his family. और कुछ दिनों के बाद में उन्हें उसे वहाँ पे काम मिल गया, वर्क मिल गया, एंड इसलिए उसने वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहना शुरू कर दिया उस विलेज में, अपने नेफ्यू के विलेज में। However, it was not at all easy for him to live there. Soon he started missing his own village. तो जो सत्तू की फैमिली थी उन्होंने जो अपना नेफ्यू का विलेज था उसमें रहना तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ये उनके लिए इजी नहीं था, इतना आसान नहीं था वहां पे रहना। तो जल्दी ही उसने क्या किया, अपना जो खुद का जो विलेज था उसको मिस करना शुरू कर दिया। मिसिंग मीन्स याद आने लगी उसे अपने गाँव की। ओके, he got news that there was a very good rain in his village this year, और उसे अपने फ्रेंड से या जो उसके जो रिलेटिव्स उसके विलेज में रह रहे थे प्रीवियस विलेज में, वहां से उसे क्या न्यूज मिली कि इस साल उसके गांव में बहुत ही अच्छी बारिश हुई है। ओके, गुड रेन। Therefore, he took his family and cattle with him and returned to his own village. So that's why उसने क्या किया, जब उसे ये न्यूज मिली कि उसके जो विलेज है वहां पे बहुत ही अच्छा रेन हुआ है, तो उसने अपनी फैमिली एंड कैटल के साथ में अपने जो ऑन विलेज था उसमें वो रिटर्न चला गया। ओके, वापस चला गया, रिटर्न टू हिज ऑन विलेज, अपने गांव में वो वापस चला गया। क्योंकि उसने अपना जो ओल्ड विलेज था वो क्यों लीव किया था, ड्यू टू ड्रॉट, सूखा या अकाल पड़ गया था उसके गांव में, रेन नहीं हो रही थी, इसीलिए उसने नेफ्यू के विलेज में शिफ्ट किया था। बट इन दिस ईयर देयर वाज अ वेरी गुड रेन इन हिज विलेज, उसके गांव में इस साल बहुत अच्छी बारिश हुई थी। सो दैट्स व्हाई he took his family and cattle with him and returned to his own village. Now it's time to some questions. What are the problems which Santosh must have faced in the village after migration? Migration से पहले, आफ्टर माइग्रेशन मीन्स माइग्रेशन के बाद में, जब उसने अपने विलेज से अपने नेफ्यू के विलेज में जब माइग्रेट किया तो संतू ने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की। ओके, संतू फैमिली लिव्ड इन अ विलेज, कहाँ रहती थी संतू की फैमिली, विलेज में। संतू फैमिली लिव्ड इन अ विलेज एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर था। बट हिज फैमिली हैड फेस्ड अ बिग ट्रबल ड्यू टू अ ड्रॉट इन देयर विलेज, उनके गांव में क्या हुआ, ड्रॉट हुआ, तो उन्होंने क्या किया, बिग इस ट्रबल को फेस किया। दैट्स व्हाई संतू migrated to his nephew village with his family and cattle. He got the news that there was a very good rain in his village this year, so he took his family and cattle with him and returned to on village. एंड और क्या प्रॉब्लम थी वहां पे, अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, उनको वहां पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। संतू के विलेज में ये भी प्रॉब्लम थी, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ रेन, रेन नहीं हुई थी, बारिश नहीं हुई थी इसलिए। एंड देयर इज नो सुटेबल ऑक्यूपेशन अवेलेबल इन संतूज विलेज, और उसे अपने अकॉर्डिंग कोई सुटेबल
ऑक्यूपेशन यानी कुछ वर्क या जॉब भी नहीं मिला था, तो इन सारी ट्रबल्स को या प्रॉब्लम्स को उसने फेस किया था। ओके, इफ देयर इज एनी फैमिली इन योर विसिनिटी, विसिनिटी मीन्स नेबरहुड, आपके पड़ोस में, नेबरहुड में ऐसी कोई फैमिली है विच माइग्रेटेड from migrated to some other place or settled in your area after migration for some other places, किसी other place से migrate होके आपके एरिया में या आप जहाँ रह रहे हैं उस एरिया में शिफ्ट हुई है, सेटल हुई है, then collect the following information about it. So you can consider it as your homework. आप उसे अपने होमवर्क की तरह कंसीडर कर सकते हैं। एंड अगर आपके आसपास कोई ऐसी फैमिली है जो माइग्रेट होके किसी अनदर प्लेस से शिफ्ट होके आपके प्लेस पे आई है, तो आप ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। Which type of information? First is the family migrated to from which place? कौन से प्लेस से वो फैमिली माइग्रेट होकर शिफ्ट होकर आप जा रहे हैं उस प्लेस पे आई है। सेकेंड वन इज व्हाट वर द रीजन फॉर देयर माइग्रेशन, उनके माइग्रेशन का रीजन क्या है, कारण क्या है जिसकी वजह से उन्हें माइग्रेट होकर यहाँ आना पड़ा। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन फैमिली, उनकी फैमिली में कितने मेंबर है, लाइक 3, 4, 5 जितने भी मेंबर्स हैं। ओके, एंड हु हेल्प देम, और उन्हें जब वो माइग्रेट होकर न्यू प्लेस पे आते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तो उसमें आपको किसी की हेल्प नीड होती है। तो जब वो फैमिली यहाँ शिफ्ट होकर आई तो उसकी उस फैमिली की हेल्प किसने की। ओके, तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ धीरज हैज अ सन एंड अ डॉटर, धीरज को क्या है, सन मीन्स बेटा, डॉटर मीन्स बेटी, तो उसका एक बेटा एंड बेटी है। ही वॉज वर्किंग इन विलेज ऑन द बेसिस ऑफ डेली वेजेस, वो जो धीरज है वो कहाँ वर्क करते, कैसे वर्क करता है, ही वॉज वर्किंग इन अ विलेज ऑन द बेसिस ऑफ डेली वेजेस मीन्स जो मजदूर लोग होते हैं, ओके, जो लेबरर होते हैं, वो उन्हें मंथली सैलरी नहीं मिलती है। ओके, जैसे कुछ जॉब या कुछ ऑक्यूपेशन में तो क्या होता है, उन्हें मंथली सैलरी मिलती है, बट कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन या जॉब होते हैं जिनमें मंथली सैलरी नहीं मिलती है। आपको कैसे मिलता है, सैलरी या पे है जो आपकी, जो आपने वर्क किया है वो कैसे मिलता है, वो पर डे के बेसिस पे मिलता है। तो जो डेली वेजेस में जो उसके पूरे दिन की जो वेतन या मजदूरी जिसे हम कह सकते हैं, तो वो जो धीरज था वो डेली वेजेस के बेस पे वर्क करता था। ओके, हिज सन वाज स्टडीइंग इन 12th स्टैंडर्ड, उसका जो बेटा था वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, एंड हिज डॉटर वाज इन 10th स्टैंडर्ड, 10th क्लास में पढ़ रही थी। When his son passed the senior secondary examination, then Dheeraj decided to send his son to the city for his higher studies. जब उसके बेटे ने 12th सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में 12th क्लास के जो एग्जाम थे वो क्लियर कर लिए, पास आउट कर लिए, देन उसने क्या डिसाइड किया, धीरज ने अपने बेटे को हायर स्टडी के लिए यानी फर्दर कॉलेज में पढ़ने के लिए उसने अपने बेटे को सिटी में भेजने का फैसला किया। ओके, डिसाइड किया उसने। He thought that his son went to live in the city away from his family for study. उसने अब सोचा कि उसने डिसाइड तो कर लिया कि मेरे बेटे को मैं कहाँ भेजूंगा फर्दर स्टडीज के लिए, हायर स्टडी के लिए विलेज में। बट जब उसका बेटा स्टडी के लिए फैमिली से दूर रहने जाएगा, देन द expenditure of the family would increases. expenditure means खर्चे, okay, expenses, बट नेचुरल है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं तो आपके कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, फूड से रिलेटेड, शेल्टर से रिलेटेड, आपकी स्टडी से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं। सो जब उसका बेटा सिटी में स्टडी करने के लिए जाएगा तो जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ओके, and when his daughter complete her school education after 2 years, and 2 years के बाद जब उसकी daughter भी study complete कर लेगी, then he will have to send her also to the city for her higher education, और वो अपनी बेटी को भी 2 years के बाद में जब अपना 12th standard complete कर लेगी तो वो उसे भी higher study के लिए आगे कॉलेज में पढ़ने के लिए कहाँ भेजेगा, सिटी में। ओके, therefore he decided that as he was working on daily wages in his village, he will migrate with his family to the city and do the similar work there also. तो उसने क्या सोचा,
कि अभी मैं विलेज में रह रहा हूँ और मेरा यहाँ पे कोई फिक्स जॉब नहीं है, मैं डेली बेसिस पे डेली वर्क करता हूँ तो मुझे पे मिलता है, अपनी सैलरी मिलती है, जो भी मुझे मनी मिलता है। तो अभी मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ सिटी में, तो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो हम गांव में जैसे फैमिली रहेगी तो वहां भी उन्हें अपने कुछ ना कुछ मनी एक्सपेंस करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। एंड अपने बेटे को अगर वो सिटी में भेजते हैं तो वहां भी उन्हें मनी स्पेंड करना पड़ेगा। सो ही वाज थॉट, तो उसने क्या सोचा कि मैं अभी अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ एंड 2 ईयर बाद मेरी डॉटर भी पढ़ने के लिए वहां जाएगी, तो मैं अभी गांव में जो वर्क कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, यही सेम वर्क मैं सिटी में भी कर सकता हूँ। तो मैं अपनी फैमिली के साथ कहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ, सिटी में शिफ्ट हो जाता हूँ। हम लोग यहाँ से माइग्रेट होकर, विलेज से माइग्रेट होकर सिटी में चले जाते हैं एंड जो वर्क मैं यहाँ कर रहा हूँ वही सिमिलर वर्क मैं सिटी में भी कर सकता हूँ। okay? When he moved to the city, he faced a lot of trouble in getting a house on rent। और जब वो सिटी के लिए मूव हुए, माइग्रेट हुए सिटी में, देन उन्होंने क्या फेस किया, क्या किन चीजों का उनको सामना करना पड़ा, किन मुश्किलों का? दे फेस डिफिकल्टी टू फाइंड अ हाउस ऑन रेंट। उन्हें किराए पर घर लेने के लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। as the rental charges in the city are very high। और जो रेंटल चार्जेस मीन्स जो रेंट था, किराया था सिटी में, वो भी क्या था, बहुत ज्यादा था। he took a room on rent far away from the main city। and main city मीन्स जहाँ पर सारी फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल होती हैं, आपके घर के आसपास आपको मार्केट मिल जाता है एंड आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इजीली आप पूरी कर सकते हैं। तो वहाँ जो हाउसेज हैं, अगर आप वहाँ हाउसेज रेंट पे लेते हैं तो आपको जो रेंटल चार्जेस हैं वो ज्यादा पे करने पड़ते हैं। ओके, सो उसने क्या किया, मेन सिटी से फार अवे मीन्स दूर, ओके, मेन सिटी से दूर यानी आउटर साइड में उसने एक रूम रेंट पे लिया, किराए पे लिया। His family member had to accommodate themselves in that room for all their activities like living together, sleeping, cooking, etc। तो अब उसने क्या कि उसके पास इतना ज्यादा रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे कि वो ज्यादा रेंट अफोर्ड कर सके, तो उसने सिटी से फार अवे एक रूम रेंट पे लिया। एंड हिज फैमिली मेंबर्स थे, जो उसके फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने अपने आप को अकोमोडेट मीन्स अपने आप को उसकी, जैसे हमारे पास में अगर 2 रूम्स या 3 रूम्स हैं तो हमें क्या है, इजी गोइंग हो जाता है कि ठीक है हम एक रूम को किचन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक रूम को हम अपने बेडरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट उनके पास सिर्फ एक रूम था, उसी में ही अपनी जो जितनी भी उनकी एक्टिविटीज थी लाइक लिविंग टुगेदर, रहना, सोना, खाना बनाना, वो सभी उसमें उन्हें करनी पड़ती थी। जो उसके फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने अपने आप को इस चीज के लिए एग्री कर लिया, फिट इन विद, उन्होंने अपने आप को उसके अनुरूप बना लिया कि ओके हमारे पास एक रूम है तो हम एक रूम में एडजस्ट कर लेंगे। ओके, अपने आप को उन्होंने क्या किया, एडजस्टेबल बना लिया कि हाँ ठीक है हम इस एक रूम में एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टेबल हो गया themselves इन दैट रूम फॉर देयर एक्टिविटी, उनकी जितनी भी एक्टिविटी थी उसके लिए। ओके, हिज नेबर्स वर ऑल्सो न्यू फॉर हिम। और जो उनके पड़ोसी थी वो भी नए थे। बट नेचुरल है, अगर आप एक जगह से माइग्रेट होकर अदर जगह पे जाते हैं तो पीपल है या आपके जो नेबरहुड है वो आपके लिए कैसा होता है, न्यू होता है। धीरे धीरे आप लोग उनसे क्या है, बातचीत करते हैं, तब आप उन्हें जानना शुरू करते हैं। ओके, एंड ही हैड टू मेक मोर एफर्ट्स फॉर डेली लेबर्स। और उसे डेली जो लेबर है या मजदूरी है, जो वर्क वो गांव में करता था, उसको यहाँ उसको गेट करने के लिए, वो मजदूरी वाला जो लेबर वाला वर्क था उसके लिए भी उसे यहाँ पे बहुत एफर्ट्स करने पड़े, कोशिश करनी, ट्राई करना पड़ा उस वर्क को फाइंड आउट करने के लिए। द एक्सपेंसेस ऑफ लिविंग were very high in the city। That is why he started working as a laborer during daytime, and at night he used to work as a guard to earn more। तो अभी तक जो गांव में रह रहा था तब तो क्या कर रहा था, ओनली लेबरर का वर्क करता था डे टाइम में। बट यहाँ पर सिटी में रहने के लिए आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जो आपके खर्चे हैं, वो क्या है, बहुत ज्यादा है, बढ़ जाते हैं। रेंटल चार्जेस ज्यादा है, आपको यहाँ पे जो आपका फूड आइटम्स हैं वो भी कॉस्टली मिलते हैं। ओके, तो इन सारे एक्सपेंसेस को कवर अप करने के लिए जो उसके खर्चे बढ़ गए थे, उसके लिए उसे मनी तो अर्न करना था। तो उसने क्या स्टार्ट किया, स्टार्टेड वर्किंग एज अ लेबर ड्यूरिंग द डे टाइम। तो उसने एज अ मजदूर की तरह तो वो डे टाइम में वर्क करता था, एंड एट नाइट
उसने एक गार्ड की जॉब मिल गई थी उसको, ओके। तो वो गार्ड की एक जॉब करता था टू अर्न मोर मनी, but he decided to go back to his village after the completion of higher studies of his children. But जो ये जितना भी उसको डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, इसकी वजह से उसने क्या डिसाइड किया कि मैं लॉन्ग टाइम तक सिटी में स्टे नहीं करूंगा। जैसे ही मेरे चिल्ड्रंस की हायर स्टडी कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं कहाँ चले जाऊंगा, कहाँ वापस चला जाऊंगा। he decided to go back to his village, अपने गांव वापस चला जाऊंगा। You must have noticed in your surrounding that there are many students who have to leave their home for higher education। और अपने अपने सराउंडिंग, अपने ऑल अराउंड, अपने आसपास भी आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हायर स्टडीज के लिए अपने घर को छोड़ा है और वो दूसरी जगह पे आकर, अनदर प्लेसेस पे आकर रह रहे हैं। They live in hostels or arranged rooms for rent for their studies। और वो कहाँ रहते हैं, या तो वो हॉस्टल्स में रहते हैं या फिर अपने लिए रेंट पे रूम अरेंज करते हैं किराए पे। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस सम पॉइंट। इज देयर एनी पर्सन इन योर फैमिली और इन योर विसिनिटी, विसिनिटी में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मीन्स नेबरहुड। ऐसा कोई पर्सन या फैमिली है आपके नेबरहुड में who went out of his hometown or shifted in your area from some other places for his study। तो आपके नेबरहुड में भी आपको ऐसी कोई फैमिली या ऐसा कोई पर्सन ढूंढना है जो कि अपने होम टाउन से दूसरे, या तो अपने होम टाउन गए हैं या फिर सम अदर प्लेसेस पे शिफ्ट हो गए हैं अपनी स्टडी के लिए। ओके, इफ यू हैव टू शिफ्ट टू सम प्लेसेस फॉर स्टडीज देन व्हाट थिंग्स विल यू टेक अलोंग विद यू। अगर आप हायर स्टडी के लिए किसी दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं, किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं, देन व्हाट थिंग्स विल यू टेक अलोंग विद। अपने साथ आप कौन कौन सी चीजें लेके जाएंगे, बताइए। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अगर हम हायर स्टडी के लिए बाहर जा रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इन थिंग्स की हमें वहां पे नीड रहेगी। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं हम ले जा सकते हैं, दैट इज इफ अगर मैं शिफ्ट होती हूँ किसी प्लेस पे तो मैं अपने साथ क्या क्या ले जाऊंगी। If I have to shift to some other place for studies, I will take along with me things such as beddings, bedding means बिस्तर, okay, clothes, कपड़े, chair, table, books and utensils, बर्तन, stove, cylinder और एंड्स। ये तो हो गई आपकी डेली जो आपको, आपकी क्लोथ्स हैं, बेडिंग्स हैं, टेबल चेयर, बुक्स हैं, आपकी स्टडी से रिलेटेड थिंग्स हो गई हैं। ओके, क्लोथ्स आपको वियर करने के लिए चाहिए होंगे, एंड अगर आप वहाँ पे अपना जो फूड है वो खुद कुक करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ यूटेंसिल्स, बर्तन चाहिए होंगे, गैस सिलेंडर, स्टोव, ये सब चाहिएगा। इसके अलावा अगर आप वहाँ स्टडीज के लिए जा रहे हैं तो आपके पास कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। ओके, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ ले जा सकते हैं, लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड वगैरह। अगर ये सब भी आपके पास हैं तो इन्हें भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। ओके, ले जाना चाहिए। नेक्स्ट इज इफ देयर आर सम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल living in a hostel for their studies, then gather information about them like what types of work they have to do on their own। अगर आपके कुछ ऐसे स्कूल स्टूडेंट्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं जो कहाँ रहते हैं, अपनी स्टडीज के लिए हॉस्टल में रहते हैं, तो आप उनसे ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि वो हॉस्टल में अगर रहते हैं तो वो किस तरह के काम है। बट आप अगर घर पे रहते हैं तो आपके जो सारे वर्क हैं वो कौन करता है, आपकी मदर करती है। अगर आपको फूड चाहिए तो आपकी मदर आपके लिए कुक करती हैं, क्लोथ्स चाहिए तो भी आपकी मदर ही उन्हें वॉश एंड आयरन करती हैं। ओके, स्टडीज में अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो भी आपकी मदर करती हैं। ओके, अगर आपका रूम है तो वो भी नीट एंड क्लीन है, तो ये आपकी जो थिंग्स हैं वो प्रॉपर प्लेस पे हैं, तो कौन हेल्प करता है इसमें, आपकी मदर। बट हॉस्टल्स में उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं उनके साथ में। The students who live in the hostel for studies have to do washing of clothes, cleaning of utensils and room। अपने रूम की जो क्लीनिंग्स हैं, बर्तन साफ करना, क्लोथ्स वॉश करना, ये जितने भी वर्क हैं वो अपने आप करते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द रीजन ड्यू टू विच पीपल माइग्रेट। क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से जो पीपल हैं, लोग हैं, वो माइग्रेट करते हैं, मीन्स मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो देयर आर मैनी रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इट्स डिपेंड टू
पर्सन टू पर्सन और फैमिली टू फैमिली। ये जो पर्सन माइग्रेट कर रहा है, जो फैमिली माइग्रेट कर रही है, ये उन पे डिपेंड करता है। लाइक फॉर हायर स्टडी, वो हायर स्टडीज करना चाहते हैं, देन ये माइग्रेट कर सकते हैं। फॉर सर्चिंग बेटर जॉब के लिए, फॉर मेडिकल फैसिलिटीज, अगर वो उनकी कुछ हेल्थ इशू हैं, वो बीमार हैं और उन्हें बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, अच्छा डॉक्टर, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन चाहिए, तो भी वो बेटर मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी माइग्रेट कर सकते हैं। टू अवेल गुड फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपको गवर्नमेंट कुछ बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रही है, बट वो चाहते हैं कि आप माइग्रेट करें अपने प्लेस से, सो दैट्स वाई ये भी एक रीजन हो सकता है। फॉर मैरिज पर्पज, ड्यू टू फाइट ऑन कास्ट एंड रिलीजन, आप जिस प्लेसेस पे रह रहे हैं वहाँ पे कास्ट से या रिलीजन, धर्म से रिलेटेड कुछ फाइट्स होती हैं, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो गुड नहीं है, तो ये भी माइग्रेशन का एक रीजन हो सकता है। ओके, फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, गांव में रहने, आपको लगता है कि आप विलेज में रह रहे हैं या जिस प्लेस पे रह रहे हैं, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, रहन सहन है जो आपका, वो आपको इंक्रीज करना है, तो भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं अनदर प्लेस पे। एंड सम अदर रीजन आर ड्रॉट, यानी सूखा है जहां आप रह रहे हैं, जैसे अभी हमने रीड किया था कि जो संतु था उसके विलेज में क्या था, ड्रॉट की वजह से उसे माइग्रेट करना पड़ा था, या फिर फ्लड है, बाढ़ आ गई है आपके गांव में, लाइक सुनामी, स्टॉर्म्स, इस तरह की जो रीजंस हैं उसकी वजह से भी पीपल माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट इज हाउ डू देयर चिल्ड्रन कंप्लीट देयर स्टडी, जो स्टूडेंट्स हैं जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेट करते हैं, वो अपनी स्टडीज कैसे कंप्लीट करते हैं, बिकॉज उनका डिस्टर्बेंस आएगा, वो न्यू, अगर वो ईयर के बीच में अपने स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट होते हैं, तो स्टडी का चेंज है, एनवायरनमेंट का चेंज है, तो वो स्टूडेंट्स पे क्या इफेक्ट आता है, वो कैसे अपना जो स्कूल है वो कंटिन्यू, या जो अपनी स्टडी है वो कैसे कंप्लीट करते हैं। So when their parents migrate to another place, the children stay with their grandparents. तो अगर पेरेंट्स माइग्रेट करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ स्टे कर सकते हैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, अपने मैटरनल या पैटर्नल पेरेंट्स के साथ। फॉर स्टडीज एंड फ्यू स्टूडेंट हैव टू अरेंज फॉर हॉस्टल और रेंटेड हाउस, पर कुछ स्टूडेंट्स हॉस्टल्स या रेंटेड हाउस भी अरेंज कर सकते हैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए। Next is what facility or arrangement people have to make when they want to settle down at some new places. जब पीपल नई जगह पर सेटल डाउन होते हैं यानी शिफ्ट होते हैं, तो वहाँ पे रहने के लिए वो किस तरह की फैसिलिटी या जो अरेंजमेंट है वो करते हैं। When people want to settle down at some new place, they must arrange for proper job, food and drinking water, and home for living and necessities for their children education. ये जितनी भी चीजें हैं, इन सब चीजों का वो अरेंजमेंट करते हैं जब वो न्यू प्लेस पे सेटल डाउन होते हैं। ओके, ओके, टुडे आई एम स्टॉपिंग माय टॉपिक हियर, यहीं पे हम स्टॉप करेंगे इस टॉपिक को, एंड next topic we will continue in our tomorrow class. Okay.